शाखावर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये वजीर आजम पाकिस्तान ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि एक फुल कोड बनाया जाए जो तहकीकात करे कि इमरान खान साहब जो हैं उन पे हमला किसने किया, साजिश किसने की, और अगर साबित हो गया कि उन्होंने की है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, मैं वैसे शाखावर साहब आपसे कानूनी जवाब लेने से पहले, मैं कोई पिछले कोई मेरा ख्याल से 80-85 सालों से सुन रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब हर कुछ ऐसे की बात कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ढेले की एक चीज कोई गलत कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, अब यानी कत्ल की साजिश अगर साबित हो जाएगी तो इस्तीफा दे देंगे। ये इसको तो एक तरफ रखें, ये फुल कोड कैसे बनता है, मुझे ये जरा बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कि एक इदारा ही ये है कि उन्होंने एक लीगल ओपिनियन देनी होती है कि क्या लॉ और कानून या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह एक मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किया, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किया, और वो भी उनका नाम लेके, और उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े खुशगुफ्तार हैं और बड़ी धीमी गुफ्तगू करते हैं। इस चीज की जरूरत नहीं थी उनको। सिर्फ देखें, कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी मुल्क का, वो किसी को मुतालबा नहीं करता। देखिए, इसके बारे में एक कानून मौजूद है, वो है कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2017। उसमें यह होता है कि अगर वफाकी हुकूमत, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, वफाकी हुकूमत अगर किसी भी चीज की जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहती है, वो कत्ल का केस है, सेबोटाज का केस है, या कोई भी केस है, उस पे अगर वो जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहती है और वो सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहती है, तो फिर उसको वो जो प्रोविजंस है कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 की, जो उसको इन्वोक करते हुए एक लेटर लिखा जाता है बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये एक वाकया हुआ है, इसकी हम जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहते हैं। इसमें हम जो है ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 1, 2, 3 या इवन फुल कोर्ट इस पे पर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करें। वो कोर्ट नहीं होती, वो फुल कोर्ट नहीं होता। वो आप रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आप एक जज को जो है स्पेयर कर दें कि वो जुडिशियल इंक्वायरी करें, 2 करें, 3 करें, या उनसे ये भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पूरी कोर्ट तश्कील दे दें जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाए जुडिशियल कमीशन के ऊपर। तो ये हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं कि वो इन चीज की जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को। शाखावर साहब, कथा कलामी, जुडिशियल कमीशन जो है उसमें यानी कम जज साहिबान होते होंगे यकीनन, फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं कर सकती हुकूमत? देखिए, मुतालबा किया जा सकता है, मुतालबा का कोई वो नहीं है। वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि वो उनको ये कह सकते हैं कि हम चूंकि फुल कोर्ट के लिए सारे जजेस जो है वो मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है एक 3 या 4 या 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो हम एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जजेस को जो है वो स्पेयर कर सकते हैं। वो कोई इतना इशू नहीं है। फुल कोर्ट भी इसमें तश्कील दी जा सकती है, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती, मुतालबा नहीं किया जा सकता। एक लॉ है जिसके मुताबिक एक रिक्वेस्ट आनी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस लॉ के मुताबिक ही उसको रेसिप्रोकेट करना है। अच्छा, अगर वजीर आजम, यानी मैं ये समझ रहा हूँ वजीर आजम चाहे तो जुडिशियल कमीशन बन सकता है लाजमन उनकी गुजारिश पे? जी, बन सकता है। जब एक रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि एक लॉ मौजूद है जिसका मैंने जिक्र किया है, उस लॉ को इन्वोक करते हुए जब वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर ये लाजिम है कि वो जरूर उस पे, अगर वो ये समझे कि वाकई इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है। इससे पहले हमने देखा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लिखा गया, लेकिन वो उनमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस इतने कुछ तवील थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि आप इसको जरा इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कम कर दें, क्योंकि अगर इतने ज्यादा टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है उसमें। अच्छा, मैं 1 मिनट जरा, ये जुडिशियल कमीशन जो है ये उस तरह से एक तो सू मोटो भी अदालत है कि बना सकती है, जैसे कि मेमो गेट में बन गया था, उसी तरह के जुडिशियल, या फिर ये कि जैसे
इमरान खान साहब की गुजारिश पे हुकूमत ने बनवा दिया था वो हल्के खोलने के लिए, उस तरह का जुडिशल कमीशन? वो भी देखिए, वो भी जो जुडिशल कमीशन बना था वो हुकूमत ने बनवाया था, हुकूमत ने लेटर लिखा था। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब एक लॉ मौजूद है, लॉ में बिल्कुल है, दो तरह के कमीशन होते हैं, एक जुडिशल कमीशन होता है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होता है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तो फेडरल गवर्नमेंट किसी को भी बना सकती है, जैसे कि अरशद शरीफ साहब के केस में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था एक साबिक जज, और उसमें FIA या और एजेंसीज के लोगों को एक उनकी एक तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी थी। लेकिन जहां पे जुडिशल कमीशन की बात हो, तो जुडिशल कमीशन में सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होना लाजमी है। उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें 1, 2, 3 या इतने जजेस जो हैं वो उस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, ये नहीं तो फिर लीगल एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ली क्या ये बात करने से? क्योंकि देखिए ये बात थोड़ी सी अजीब थी कि प्राइम मिनिस्टर मुतालबा नहीं कर सकते। आप एक लॉ के तहत, आप एक लॉ को इन्वोक करते हुए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए पाबंद है, वो नहीं इनकार कर सकते। मुझे ये बताइएगा शखावर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस कितने टोटल, यानी फुल कोर्ट से क्या मतलब है? तमाम जजेस बैठे होंगे तो फिर इंक्वायरी होगी, और एक दिन कोई एक जज अगर कोई उनकी तबीयत नासाज है, वो गैर हाजिर हैं, तो फिर इंक्वायरी नहीं? और इसका कुछ ये कैसे, यानी फुल कोर्ट से क्या मुराद होती है? फुल कोर्ट का मतलब तो ये है कि जो हाजिर जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की इस वक्त तो कम है। आपको पता है कि उसको एक रिकमेंडेशंस गई हुई है वो पार्लिमानी कमेटी ने, इस वक्त गालबन 12 जजेस हैं जो कि इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं। तो जब फुल कोर्ट तश्कील होगी तो वो फिर 12 जजेस पर मुश्तमिल होगी। लेकिन अगर वो 17 जजेस हैं, तो अगर वो जुडिशल कमीशन अगर चीफ जस्टिस अप्रूव कर देते हैं तो 17 जजेस के सुनने में या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो है वो जुडिशल इंक्वायरी करने में वो कोई ऐसे कोई अमर माने नहीं होते। लेकिन इतना बड़ा कमीशन कभी बना नहीं है। अगर ऐसी रिक्वेस्ट जाती है उस लॉ के तहत फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट करके उनको कह सकते हैं कि हम फुल कोर्ट नहीं तश्कील दे सकते, हम 5 रुकनी बेंच के जजेस को जो है वो। तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को आज खत लिख देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो मुतालबा करते? तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ज्यादा अच्छा था, और उससे वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से अगर वो पहले मशवरा भी ले लेते तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, मुझे ये बताएं जरा शखावर साहब, ये जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, ये कुछ समझ आ रहा है आपको मामला? यानी FIR उसकी कटी नहीं है। अच्छा, एक वो जो मौजम थे जिनको गोली लगी दरमियान में, उनकी तदफीन भी हो गई है, लेकिन उनकी भी FIR नहीं कटी, और उनका भी शायद पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैं आपको बात बताऊं, कोई भी जो काबिले दस्तंदाजी जुर्म का जिसको भी इल्म हो जाए, कोई किसी भी शहरी को, उसका ये फर्ज बनता है कि वो मुतलका पुलिस स्टेशन में उस जुर्म के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाए। अब देखिए, बात ये है कि यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पे कोई मुद्दई नहीं आया PTI की कोई लीडरशिप में से, तो ये फिर स्टेट का फर्ज बनता है, क्योंकि वहां पे जिस थाने की पुलिस वहां पे तैनात थी, उस थाने का SHO, उसका कोई सब इंस्पेक्टर, उसका कोई ASI, वो अपनी मुद्दत में इस वाकये की रिपोर्ट करवाने का मजाज था, लाजम था उसके ऊपर। मजाज था, उसको करवा लेना चाहिए था, फौरी तौर पे करवा देना चाहिए था। लेकिन उसमें बेशक किसी को नॉमिनेट ना करे, लेकिन देखिए एक कातलाना हमला हुआ, उसके नतीजे में एक शहरी की जो है वो मौत वाकया हो गई, उसका मर्डर हो गया, तो उसके मर्डर की FIR रजिस्टर करना जरूरी है। अगर कोई मुद्दई नहीं भी आता तो SHO पर लाजिम है कि SHO जो थाने का है उसने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है।